हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत ही दिल से स्वागत है। आज जो है वो अब मैं फास्ट फॉरवर्ड हो गई देखा आप सभी ने, क्योंकि ये क्लिप मेरी 40 मिनट्स की थी तो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। आज मैं बनाने वाली हूँ मटर गोभी और मशरूम की सब्ज़ी और रोटी। दाल मम्मी बना चुकी थी तो उसमें तड़का लगाना बस रह गया था। दाल मम्मी सुबह उठते ही उन्होंने कुकर में चढ़ा दिया था। कुछ मम्मी अपना कर लेती हैं, जो भी उनको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो अपना बॉडी को और पैर पे ज़्यादा स्ट्रेन ना डालते हुए अपना वो खुद ही कर लेती हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि सारा काम भी मेरे ऊपर आ जाए। पर मैंने कहा कि मैं आई हूँ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम काम तो मैं आपका कर दूँगी, ताकि आपको थोड़ा रेस्ट करने को मिले और आप सिर्फ कुहू को संभालो, उसको रखो। उसको दूध चाहिए तो आप बता दो, मैं दूध बना के दे दूँगी। और उसको रखना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा टास्क है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं मशरूम काट रही थी। गोभी तो मैंने अच्छे से एक एक करके स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर ही लिया था, आप सभी ने देखा। और यहाँ पे देखिए मैं मशरूम काट रही हूँ। मशरूम्स जो हैं काफ़ी बड़े बड़े थे तो मैंने काफ़ी सारे पीसेस में कट कर दिए, ताकि किसी के मुंह में ऐसे ना आए, क्योंकि वो थोड़ा सा जो सौगी सौगी सा हो जाता है तो चकोर को अच्छा नहीं लगता और मम्मी को भी अच्छा नहीं लगता। बाकी मैं और पापा तो खा ही लेते हैं। और मशरूम जो है सबको अच्छा तो लगता है, लेकिन ज़्यादा मोटा पीसेस हो जाए ना, सौगी सा, वो अजीब सा लगता है। तो कोई बात नहीं। सारे मशरूम कट करने के बाद मैंने कहा मैं आज नॉर्मल ही जैसे फ्राई करके बहुत इजी वे में आपको मशरूम की रेसिपी भी अगर मैं बता पाई इस वीडियो के थ्रू तो ज़रूर बताऊंगी। और आप देख सकते हैं, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूंगी। और होता क्या है, मैंने कैमरा एक जगह सेट कर दिया था, कोई था नहीं रिकॉर्ड करने के लिए, तो कढ़ाई की जूम इन वीडियो नहीं हो पाएगी, बट दूर दूर से आप सभी एक बार चेकआउट तो कर ही सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। यहाँ पे क्या था कि मैंने टमाटो और जो प्याज थे वो बाद में कट किए। अभी मैं प्याज कट कर रही थी। लहसुन नहीं डाला मैंने, इसमें लहसुन नहीं पड़ता है, आप प्याज डाल सकते हैं। और अगर प्याज भी ना डालना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बट प्याज डालोगे तो अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। मैंने सिर्फ एक ही प्याज डाला था। यहाँ पापा है कि बेटा क्या बना रहे हो, अच्छा मशरूम मटर और गोभी, अरे वाह। तो एक बड़ा सा प्याज था, मैंने वो कट करके रख लिया। और उसके बाद अब मैं बनाऊंगी मशरूम और मटर की सब्ज़ी। तो देखिए कढ़ाई जब गरम हो जाए आपकी अच्छी तरीके से, आप इसमें मलाई डाल के इसको मशरूम मलाई भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे अमूल क्रीम नहीं थी। घर की मलाई नहीं, अमूल क्रीम अगर होगी तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड वे में होती है। तो यहाँ पे कटोरी में ना मम्मी ने बड़ी जब बनाया था, तो बड़ी जब तला था तो उसका तेल बचा हुआ था, तो वहाँ मैंने उसी कटोरी का तेल डाल दिया, उसको रीयूज़ कर लिया। आप सभी भी शायद करते ही होंगे, मिडिल क्लास घर में तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो तेल जब गर्म हो जाए उसमें जीरा डाल दो आप, और जीरा के बाद सारा प्याज डाल दो। प्याज जब सौते हो जाए, थोड़ा थोड़ा रेड रेड हो जाए, तो उसके बाद आप सभी उसमें मशरूम और पहले तो गोभी, और मैं बताऊंगी धीरे धीरे कैसे होता है। तो प्याज यहाँ पे मेरा सौते हो ही रहा था, साथ ही साथ मैंने क्या किया, जार वॉश कर लिया। एक तो हर चीज़ मुझे धो धो के यूज़ करने की आदत है, बिकॉज़ एक तो खुद बर्तन अभी नहीं धुल रहे हैं, और अगर खुद भी धुल रहे हों तो होता है ना कि थोड़ा डस्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो हर चीज़ वॉश करके, जार वॉश कर लिया, टमाटो वॉश कर लिए और उसमें डाल दिया, और उसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। तो धीरे धीरे एक एक करके इसमें गोभी डाल दिया। प्याज सौते होने के बाद, गोभी को थोड़ा सौते होने में टाइम लगता है, इसलिए उसे सबसे पहले डाल देते हैं ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और इसको मैं ढक दूँगी ताकि गोभी थोड़ी सी जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे ये जो आप देखेंगे ये है हमारा एक ही प्लग में, 3 पिन प्लग जो होता है उसमें हमारा केटल, मिक्सी और लाइट का प्लग है। तो यहाँ पे मैंने टोमेटो का पेस्ट भी बना लिया, जो कि सबसे लास्ट में डालना है। तो धीरे धीरे इन बिटवीन, जो भी कहते हैं ना कि कढ़ाई चढ़ा के उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, ये नहीं कि सारी तैयारी करके उसके बाद सब्ज़ी बनाई। मशरूम डाल दिया था, इधर उधर गिर जाता है, सारा कुछ साफ़ ही था इसलिए उठा के दोबारा से डाल दिया। तो मशरूम और गोभी को अच्छे से कर लेने के बाद, मटर उबले हुए ही रखे हुए थे, तो थोड़ा नमक डाल दिया ताकि मशरूम पानी छोड़े तो वो पानी अच्छे से छोड़ दे और वो जल भी जाए जब मैं गोभी को अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे मशरूम जब पानी छोड़ के सौगी से हो गए थे, उसमें उबले हुए मटर डाल दो आप।
कच्चे मटर ना डालें क्योंकि कच्चे ही रह जाएंगे वो, और उन्हें बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा। उबले हुए बॉईल किए हुए मटर डाल दिए, थोड़ा थोड़ा सारा मसाला डाल दिया। आप 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया डाला था, आधा चम्मच गरम मसाला, और थोड़ा सा इसमें डाला था हल्दी। हम रेड जो चिली पाउडर होता है वो अभी स्किप कर रहे हैं, नहीं खाते। और मैंने ग्रीन भी नहीं डाला था क्योंकि मशरूम की सब्ज़ी थी, सब हरा हरा ही दिखता है, तो मिर्च भी सब खा ही लेते। तो बिल्कुल ही मिर्च लेस सब्ज़ी थी ये, बिल्कुल भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, बहुत ही नॉर्मल सी सब्ज़ी थी और टेस्टी भी थी। जो एक्स्ट्रा बर्तन हो गए थे सारे सामान के साथ, जैसे गोभी जिसमें था, ये सारी चीज़ें, तो उसे मैंने धो के अपने उसमें बास्केट में डाल दिया। और जो भी मैंने कचरा फैलाया था, जो भी रिमेनिंग चीज़ें थी सब्ज़ी की, वो सारा एक पॉलीथिन में करके मैंने वहीं रख दिया, ताकि बाद में मैं सब कुछ करने के बाद और स्लैब साफ़ करने के बाद उसको डस्टबिन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे सब कुछ पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन हो गया, क्योंकि अब मुझे बनानी थी रोटियाँ। रोटियों के लिए मुझे आटा गूँथने के लिए, डो बनाने के लिए परात नहीं मिल रही थी, तो मैंने एक वो जो मॉम माइक्रोवेव बोल रखती हैं, उसी में ही मैंने सारा कुछ आटा अपना गूँथने का प्रिपरेशन की थी। लास्ट में आप जो मसाला देख रहे हैं वो थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है, पहले गरम मसाला नहीं डाला था, तो हाफ़ स्पून मैंने गरम मसाला डाला है। नीचे से आटा निकाला और मैं लूँगी अब पानी, और कंटिन्यू मैं चला ही रही हूँ। मशरूम डालने के बाद आप देखेंगे कि मैंने सब्ज़ी को नहीं ढका है, गोभी डालने के बाद ढक दिया था ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। मशरूम के बाद ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप अच्छे से जब मसाला फ्राई हो जाए उसके बाद उसे कम पे करके, गैस को एकदम ही लो पे करके, और आप ढक के उसे अच्छे से आप पकने दे सकते हैं, लेकिन फ्राई करते हुए आप उसे ना ढकें। और मैं यहाँ पे केटल का पानी यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी इतना ज़्यादा ठंडा था ना, मैं बता नहीं सकती, एक्सट्रीम लेवल का ठंडा, आपका आटा भी नहीं गूँधेगा, ऐसा लग रहा था फ्रिज से निकाल रखा है पानी। तो मैंने थोड़ा सा पानी को नॉर्मल किया है, गर्म नहीं है, पानी नॉर्मल हुआ है, उससे मैं आटा गूँध रही हूँ। और प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन करने के बाद मैं नीचे मसल के डो को प्रिपेयर करती हूँ। बहुत इसमें सबसे ज़्यादा मुझे मेहनत लगती है और मेरी कमर दुखती है और कंधा दुखता है, क्योंकि विदाउट ये मसले हुए रोटी बने तो रोटी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनती, ना ही खाने में अच्छा लगता है। जितनी मेहनत आप आटे को गूँधने में करोगे उतनी ही ज़्यादा रोटियाँ टेस्टी बनती है। सब कुछ फ्राई हो गया मशरूम मटर में, तो मैंने यहाँ पे टमाटो प्यूरी डाल दी और उसको मिक्स कर दिया। लास्ट में टमाटर इसलिए डालते हैं क्योंकि सिट्रिक होता है, तो जो सब्जियाँ होती हैं गलती हैं ना, जो पहले ही गल जाती हैं, बाद में टमाटर डालने के बाद नहीं गलेंगी, इसलिए सबसे लास्ट में टमाटर डाल दो आप। कलर भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी आएगा अच्छा, और सिट्रिक सा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे तवा चढ़ाया ताकि तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए और मैं जल्दी से रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दूँ। मैंने दिखाया, ये देखिए आटा है, इसमें पानी डाल डाल के खूब मशक्क़त की है मैंने, खूब मशक्क़त की है। कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट तो आटा गूँधने में ही लगते हैं, अगर मैं हाथ से गूँधूँ तो। वैसे तो मैं आटा मेकर में जब गूँधती हूँ तो वो कंबाइन कर देता है, उसके बाद उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, रगड़ के नीचे रख के। वरना आपके पास परात है तो आप परात में भी गूँध सकते हो खूब अच्छी तरीके से। तो आप सभी बताइए कि आप सभी कैसे बनाते हैं मशरूम मटर और गोभी की सब्ज़ी। गोभी भी डाल सकते हैं उसमें, गाजर भी डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ मशरूम मटर और मलाई मशरूम मटर भी बनता है। सबका अलग अलग तो नहीं, सारी प्रोसेस तो सेम ही होती है। अब लास्ट में अगर इसमें मलाई डाल देते और गोभी ना डाली होती तो मलाई मशरूम मटर हो जाता है ये, तो सही था। बाकी सारी चीज़ें वॉश करने के बाद, जैसे कि बेलन धो लिया, इसके बाद अब रोटी की प्रिपरेशन करेंगे और देखेंगे आप कि आटा कितना स्ट्रेच हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। मैं गोल गोल जो डो होते हैं ना छोटे छोटे, वो पहले ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, तोड़ लेती हूँ एक्चुअली। मुझे थोड़ा जल्दी, मम्मी का जो तवा है वो बहुत ही पतला है और जो मेरे यहाँ पे है वो काफ़ी हैवी है, तो इसमें ना जल्दी जल्दी रोटियाँ बनानी होती है मम्मी के यहाँ आती हैं तो। मैं तो अपना आराम से बनाऊँ तो भी चलता है, क्योंकि रोटियाँ जलती नहीं हैं। इसमें जल्दी से फर्स्ट ट्रिप ही पलटनी होती है, अदरवाइज़ रोटियाँ जल जाती हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे रोटियाँ बनाई हैं, और रोटियां बनाने के बाद उनमें घी लगाया है। और ये देखिए मेरी रोटियां कितनी अच्छे से फूल के एकदम तैयार हो चुकी हैं। ऐसी सारी रोटियां बनाई हैं मैंने। और आज का जो आफ्टरनून का जो डिश बना है वो है मशरूम मटर और गोभी की सब्ज़ी। यस, आजकल के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप सभी को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और मम्मी का भी व्लॉग देखते हैं आप सभी, तो डेली डे रूटीन सब कुछ वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, और क्या देखना चाहते हैं
वो भी बताइएगा। तो यहाँ पे मेरा आफ्टरनून का जो लंच है, लंच तो आफ्टरनून में ही होता है खैर, तो जो लंच है वो प्रिपेयर हो चुका है। आप कह सकते हैं इसे लंच नहीं, ये ब्रंच है, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने बहुत ही छोटा सा दूध और ओट्स ही किया था। तो यहाँ पे ये बन के तैयार है और देखने में इतना टेस्टी लग रहा है। आप सभी को कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।